वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस एपिसोड में हम एमडी कैट बायोलॉजी से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का कंपैरिजन है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों सेल्स में। ये आपके सामने डायग्राम शो कर दी है। इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं प्लांट सेल में ये सेल वॉल की इनर साइड पर होती है। इनर टू सी डब्ल्यू, ये सी डब्ल्यू क्लास वर्क नहीं है, ये सेल वॉल है। ये देखें प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ये है जी सेल मेम्ब्रेन येलो कलर में, ये आप डायग्राम पे मैं टिक कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर की लेयर के अंदर मौजूद है। तो सेल मेम्ब्रेन इज इनर टू सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट है। सो एनिमल सेल में चूंकि सेल वॉल नहीं होती तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होगी। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। प्लास्टिड्स भी प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते, इसीलिए प्लांट सेल्स अपनी फोटोसिंथेसिस वगैरह खुद करते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम भी प्लांट सेल में होते हैं और उन प्लांट सेल्स में होते हैं जो लिपिड रिच है। लिपिड रिच में ये क्या करते हैं, ये लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं बाय ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और उसी से फिर जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। एनिमल सेल में ये नहीं होते। वैक्यूल्स दोनों में है, ये देखें ये छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं ये एनिमल सेल में है, लेकिन प्लांट्स में देखें बड़ा सा वैक्यूल, ये मैं जो शो कर रहा हूँ हाईलाइट कर रहा हूँ ये मौजूद है। ये लार्ज साइज का वैक्यूल है। ये कैसे बना है, ये छोटे वैक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाए। एनिमल सेल में वैक्यूल ज़्यादा होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल मैनी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब अगर प्लांट सेल अभी मैच्योर नहीं हुआ तो उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि वो अभी मिलकर बड़ा वैक्यूल नहीं बना रहे। तो प्लांट सेल अगर इमैच्योर है तो उसके वैक्यूल एनिमल सेल्स के वैक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना। न्यूक्लियस दोनों में है, प्लांट्स का साइड पे गया हुआ है, ये देखें, एनिमल्स का दरमियान में है। तो हम लिखेंगे प्लांट सेल में ये पेरिफेरल है यानी साइड पर, एनिमल सेल में ये दरमियान में होता है सेंट्रल। और ये साइड पे क्यों गया प्लांट्स में, इस वैक्यूल की वजह से। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। अगर प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं है तो सेल डिवीजन कौन करवाएगा, माइटोटिक अपरेटस कौन बनाएगा। तो इसका अल्टरनेट होता है पोलर कैप्स की फॉर्म। पोलर कैप्स वो अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट सेल्स में होते हैं। और कौन से डिफरेंसेस हैं, नेक्स्ट माइटोटिक अपरेटस का आ गया डिफरेंस। प्लांट सेल में सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं, स्पिंडल ओनली। एनिमल में स्पिंडल के साथ साथ एस्टर भी बनता है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होती हैं, इसलिए दोनों मिलकर माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। फिर साइटोकिनेसिस का डिफरेंस है, ये सेल डिवाइड कर देता है। प्लांट्स में सेल वॉल की वजह से ये आउटवर्ड होती है, यानी सेल के अंदर से साइटोकिनेसिस स्टार्ट होती है और बाहर की जानिब जाती है। और वो जो एक डिस्क बनती है उसको हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। ये फ्रैगमोप्लास्ट बनती भी किससे है, गोल्जी वेसिकल से, गोल्जी वेसिकल से बनती है। एनिमल सेल्स के अंदर जो साइटोकिनेसिस है वो इनवर्ड होती है, क्योंकि सेल वॉल तो होती नहीं है, तो मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इन्वेजिनेट हो सकती है। सो इनवर्ड साइटोकिनेसिस होगी, और जो वो दरार सी बनती है उसको भी हम क्या कहते हैं, क्लीवेज फरो, क्लीवेज फरो बनती है। नेक्स्ट डिफरेंस गोल्जी बॉडीज का। प्लांट सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम्स कहते हैं, डिक्टियोसोम्स। एनिमल सेल में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की होती हैं, इसलिए इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होते, एनिमल सेल में होते हैं। तो अगर लाइसोसोम नहीं होते तो प्लांट्स में फैगोसाइटोसिस भी नहीं होगी, यानी जो सेल को खा जाने वाला जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। एनिमल सेल्स ये काम करेंगे। फ्लैजिला भी प्लांट सेल में नहीं है, एनिमल्स में है। तो लोकोमोशन यानी मूवमेंट वगैरह प्लांट सेल में नहीं होगी, और एनिमल्स में होगी। ये मूवमेंट सेल्स की हो रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है कि स्पर्म सेल जो प्लांट्स के होते हैं वो लोकोमोट कर सकते हैं, बाकी मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में। लोकोमोशन यानी प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ये बात हो रही है। सिलिया भी प्लांट्स में नहीं है, एनिमल्स में मौजूद है। सो ये बहुत ही आसान डिफरेंसेस है।
कुछ मज़ीद जो है वो डिफरेंसेस हम स्टडी करते हैं। उनमें जो नेक्स्ट है वो स्टोरेज प्रोडक्ट है कि सेल किस फॉर्म में फूड को, खुराक को अपने सेल में स्टोर करता है। तो प्लांट सेल्स स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं और एनिमल सेल ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। लेकिन ये दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स हैं यानी शुगर्स हैं। जो गैमेट फॉर्मेशन है यानी गैमेट्स जो स्पर्म्स और एग्स हैं वो प्लांट सेल में बनती हैं बाय माइटोसिस और एनिमल सेल में बनती हैं बाय मियोसिस। इसकी वजह क्या है? प्लांट्स में जो गैमेट्स बनती हैं वो एक जनरेशन बनाती है जिसका नाम है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट खुद 1n होती है और गैमेट्स भी क्या होती हैं? 1n। तो 1n से 1n यानी हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो ये माइटोसिस का फंक्शन है। मियोसिस जो है ये एनिमल्स में जो है वो गैमेट्स बनाती है क्योंकि एनिमल में जर्मिनल एपिथेलियम वाले सेल से गैमेट्स बनती हैं जो कि 2n होते हैं और फिर स्पर्म और एग 1n होते हैं। इसलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है तो मियोसिस से गैमेट्स बनेंगी। टॉनिसिटी का इफेक्ट क्या है? यानी अगर हम दोनों सेल्स को साल्ट के सोल्यूशन में रख के देखें तो क्या इफेक्ट होगा? यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक में और आइसोटोनिक में। तो प्लांट सेल्स पर जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का इफेक्ट है उसमें ये टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड इन कौन सी कंडीशन? हाइपोटोनिक कंडीशन। एनिमल सेल्स हाइपो में रप्चर कर जाते हैं क्योंकि सेल वॉल नहीं होती। रप्चर्ड इन हाइपोटोनिक कंडीशन। और अगर आइसो में देखें तो प्लांट सेल फ्लैसिड होंगे, एनिमल सेल्स उसमें नॉर्मल रहेंगे, जबकि हाइपर में दोनों ही नॉर्मली श्रिंक कर जाते हैं। प्लांट सेल्स की एवोल्यूशन देखें तो ये होती है फ्रॉम ग्रीन एल्गी, इसलिए कि ग्रीन एल्गी को उनका एंसेस्टर्स कहा जाता है। और एनिमल सेल्स की जो एवोल्यूशन हुई वो ये फ्रॉम प्रोटोजुआ, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। ओवरऑल साइज प्लांट सेल्स का लार्ज होता है, मतलब साइज फिक्स नहीं होता लेकिन ओवरऑल लार्ज होता है, जबकि एनिमल सेल्स का ओवरऑल साइज स्मॉल होता है लेकिन कुछ बड़े साइज के सेल भी होते हैं। शेप देखें तो ओवरऑल प्लांट सेल्स की शेप फिक्स्ड होती है क्योंकि सेल वॉल होती है और आमतौर पर रेक्टेंगुलर शेप है, जबकि एनिमल्स की कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर हो सकती है और हर सेल की अलग अलग शेप है। नॉर्मली स्फेरिकल सी होती है, राउंड शेप होती है, इरेगुलर स्फेरिकल शेप नॉर्मली इनकी पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि प्लांट्स में लेस डिफाइंड होता है, लेस डिफाइंड है, जबकि एनिमल्स के अंदर ये मच मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल के साथ ओवरऑल प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंसेस भी आ गए। मच कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन वो बनता तो ऑर्गन से और ऑर्गन टिश्यूज से, फिर टिश्यू सेल से। तो मेन जो फंक्शंस होते हैं वो सेल्स की होते हैं, उन्हीं से ही आगे ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है। आखिरी डिफरेंस है इनकी कोऑर्डिनेशन का। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होती है जस्ट केमिकल और वो होती है बाय हार्मोन्स, बाय हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन्स हैं, साइटोकिनिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, इथीन है। जबकि एनिमल्स के अंदर ये केमिकल भी होती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है। अब आप जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट टू यू बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाता है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स की होती है वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए कंप्लीट होती है। सो इस एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो।